दोस्तों नमस्कार, ये है मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज। मैं अनुराग चौधरी। दोस्तों आज की वीडियो में हम सॉल्व करेंगे टीजीटी, पीजीटी, एलटी ग्रेड, गवर्नमेंट इंटर कॉलेज प्रवक्ता, गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज, उच्चतर शिक्षा असिस्टेंट प्रोफेसर और नेट जेआरएफ के लिए हिंदी के महत्वपूर्ण प्रश्नों का भाग 8, जिसमें हम कृष्ण भक्ति काव्य धारा से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। दोस्तों प्रश्नों को सॉल्व करते समय हम उसकी व्याख्या भी करते चलेंगे ताकि आप आसानी से उन प्रश्नों को समझ सकें। तो आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। हिंदी के अध्यायवार प्रश्नों का भाग 8, कृष्ण भक्ति काव्य धारा से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न। दोस्तों आज की वीडियो का पहला प्रश्न है कि सूरदास के विषय में कौन सा कथन गलत है, आपको बताना है। देखिए पहला कथन है कि सूरदास को सभी विद्वान जन्मांध मानते हैं। सूरदास श्रीनाथ मंदिर वृंदावन में कीर्तन करते थे। तीसरा है कि सूरदास वल्लभाचार्य के शिष्य थे। और चौथा है कि प्रभु हों सब पतितन को राजा, पर निंदा मुख पूरी रहो जग, यह निशान नित बाजा। पंक्तियां सूरदास द्वारा लिखित हैं। इसमें से आपको बताना है कि सूरदास के विषय में कौन सा कथन आपको गलत है। तो दोस्तों देखिए पहला कथन गलत है कि सूरदास को सभी विद्वान जन्मांध मानते हैं। दोस्तों आप देख सकते हैं कि भाव प्रकाश जो कि हरिराय कृत है और निज वार्ता जो कि गोकुलनाथ कृत है, इसके आधार पर सूरदास अंधे माने गए हैं। लेकिन राधा कृष्ण के रूप सौंदर्य का सजीव चित्रण, नाना रंगों का वर्णन, सूक्ष्म पर्यवेक्षणशीलता आदि गुणों के कारण अधिकतर विद्वान सूरदास को जन्मांध स्वीकार नहीं करते हैं। श्याम सुंदर दास ने लिखा है कि सूर वास्तव में जन्मांध नहीं थे, क्योंकि श्रृंगार तथा रूप रंग आदि का जो वर्णन उन्होंने किया है वैसा कोई जन्मांध नहीं कर सकता है। हजारी प्रसाद द्विवेदी का कहना है कि सूर सागर के कुछ पदों में यह ध्वनि अवश्य निकलती है कि सूरदास अपने को जन्म का अंधा और कर्म का अभागी कहते हैं, पर सबके इनके अक्षरार्थ को ही प्रधान नहीं मानना चाहिए। अन्य कथन आपके सही हैं। इसमें सूरदास को सभी विद्वान जन्मांध मानते हैं, ये सही नहीं बल्कि गलत है। सभी विद्वान सूरदास को जन्मांध नहीं मानते हैं। अगला प्रश्न है सूरदास किस काल के कवि थे, आपको बताना है। रीतिकाल, भक्तिकाल, आधुनिक काल या उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो आप जानते हैं दोस्तों सूरदास भक्तिकाल के कवि हैं और भक्तिकाल के कृष्ण भक्ति काव्य धारा के अंतर्गत आने वाले प्रमुख कवियों में सूरदास का नाम प्रमुख है। इनके अलावा नंददास, कृष्णदास, परमानंद दास, कुंभन दास, चतुर्भुज दास, मीराबाई, रसखान, ध्रुवदास और चैतन्य महाप्रभु भी भक्तिकाल के कृष्ण मार्ग शाखा के प्रमुख कवि हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों सूरदास कौन सी धारा के प्रतिनिधि कवि हैं, आपको बताना है। तो आप जानते हैं दोस्तों सूरदास भक्तिकालीन या भक्तिकाल के कवि हैं और उन्होंने कृष्ण काव्य धारा का प्रतिनिधित्व किया है और कृष्ण काव्य धारा के सबसे महत्वपूर्ण कवि सूरदास जी हैं। अगले प्रश्न पर आते हैं सूरदास ने किस कृति को नहीं लिखा है, आपको बताना है। देखिए सूर सारावली, दोहावली, साहित्य लहरी और सूरसागर। तो सही उत्तर है ऑप्शन बी, दोहावली। दोस्तों दोहावली सूरदास की कृति नहीं है, ये रचना यानी दोहावली तुलसीदास की रचना है। इसके अलावा दोस्तों सूर सारावली, साहित्य लहरी और सूरसागर ये सूरदास की रचनाएं हैं। दोस्तों डॉक्टर दीनदयाल गुप्त ने सूरदास द्वारा रचित 25 पुस्तकों की सूचना दी है, जिसमें से सूरसागर, सूर सारावली, साहित्य लहरी, सूर पचीसी, सूर रामायण, सूर साठी और राधा रसकेली आदि हैं। दोहावली सूरदास की रचना नहीं बल्कि तुलसीदास की महत्वपूर्ण कृति है। अगला प्रश्न है दोस्तों इसमें से सूरदास की कृति कौन सी है। देखिए चारों ऑप्शन देख लेते हैं, कवितावली, साहित्य लहरी, गीतावली और गंगा लहरी। तो आप जानते हैं दोस्तों साहित्य लहरी, सूर सरावली और जो है सूर सागर ये रचनाएं सूरदास की हैं। ये दोस्तों साहित्य लहरी कृति जो है ये सूरदास की है। आपको इसमें से ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों सूरसागर किस भाषा की कृति है, आपको बताना है।
तो आप जानते हैं सूरदास जैसे कृष्ण भक्ति काव्य धारा के प्रतिनिधि कवि हैं, उसी तरह से देखा जाए तो सूरदास ने ब्रज भाषा को जो है सबसे विस्तारित और समृद्ध करने का कार्य किया है। तो याद रखिएगा, सूरसागर ब्रज भाषा की प्रतिनिधि रचना है और आचार्य रामचंद्र शुक्ल प्रमाणों के अभाव में सूरसागर को ब्रज भाषा की पहली रचना मानते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, इनमें से सूर की रचना कौन सी नहीं है, आपको बताना है। देखिए, सूरसागर, सूर सारावली, साहित्य लहरी और रास पंचाध्यायी। तो सही उत्तर है रास पंचाध्यायी दोस्तों सूरदास की रचना नहीं है। रास पंचाध्यायी के रचनाकार नंददास हैं, शेष रचनाएं सूरदास की हैं। तो शेष रचनाओं में आप जानते हैं, बार बार मैं इसलिए रिपीट कर रहा हूं कि आप याद कर लें, सूरसागर, सूर सारावली और साहित्य लहरी ये सभी सूरदास की रचनाएं हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, श्रृंगार और वात्सल्य रस का सम्राट किस कवि को कहा जाता है? तो उत्तर है, आप जानते हैं कि सूरदास को श्रृंगार और वात्सल्य रस का सम्राट कहा जाता है। सूर के भाव चित्रण में वात्सल्य रस को श्रेष्ठतम कहा जाता है और वात्सल्य भाव के पदों की विशेषता ये है कि उनको पढ़कर पाठक जीवन की नीरस और जटिल समस्याओं को भूलकर उनमें मग्न हो जाता है। दूसरी ओर भक्ति के साथ श्रृंगार को जोड़कर उनके संयोग और वियोग पक्षों का जैसा मार्मिक वर्णन सूर ने किया है, वैसा अन्यत्र दुर्लभ है। तो याद रखिएगा, श्रृंगार और वात्सल्य रस का सम्राट सूरदास को कहा जाता है। अगले प्रश्न पर आते हैं दोस्तों, सूरदास के दृष्टकूट पद किस काव्य ग्रंथ में संकलित हैं, आपको बताना है। ऑप्शन है आपके सूरसागर, साहित्य लहरी, सूर सारावली और इनमें से कोई नहीं। तो याद रखिएगा दोस्तों, सूरदास के दृष्टकूट पद साहित्य लहरी में संकलित हैं। ऑप्शन बी आपका सही उत्तर है। साहित्य लहरी सूरदास के सुप्रसिद्ध दृष्टकूट पदों का संग्रह है। इसमें अर्थगोपन शैली में राधा कृष्ण की लीलाओं का वर्णन है, साथ ही अलंकार निरूपण की दृष्टि से भी इस ग्रंथ का महत्व है। सूरसागर की रचना भागवत की पद्धति के 12 स्कंधों में हुई है। अगला प्रश्न है दोस्तों, सूरदास किस कवि का किस रस का कोना कोना झांक आए हैं, एक प्रश्न ये बनता है। तो देखिए, शांत, करुण, मैत्री या वात्सल्य। तो सही उत्तर है वात्सल्य। देखिए दोस्तों, वात्सल्य भाव अत्यंत कोमल और शाश्वत भाव है। जब तक सृष्टि रहेगी इस भाव की वर्तमानता भी रहेगी। सूरदास के लिए आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कहा है कि वे वात्सल्य रस का कोना कोना झांक आए हैं, यानी वात्सल्य रस में किसी के लिए कहने के लिए कुछ नहीं है। एक तरह से देखा जाए तो सूरदास जी ने उन सभी बिंदुओं पर विचार कर लिया है जो वात्सल्य रस के अंतर्गत आते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, कुछ पंक्तियां हैं कि प्रेम निकेतन श्री अनहि आई गोवर्धन धाम, लहयो शरण चिता चाहि के जुगल स्वरूप ललाभ। तो ये पंक्तियां किसकी हैं? ऑप्शन देखिए, नंददास, पद्माकर, रहीम या रसखान। तो सही उत्तर है ऑप्शन डी, रसखान। देखिए दोस्तों, उपर्युक्त काव्य पंक्तियां भक्तिकालीन कवि रसखान की हैं। इनका मूल नाम सैयद इब्राहिम है और भारतेंदु हरिश्चंद्र इनके विषय में लिखते हैं कि इन मुसलमान हरिजनन पे कोटिक हिंदू वारिये, यानी ये ऐसे मुस्लिम लोग हैं जिन्होंने जिन्होंने कृष्ण या हिंदू धर्म की महत्ता को स्थापित करने का प्रयास किया है। इसीलिए भारतेंदु हरिश्चंद्र इनके विषय में प्रशंसात्मक वाक्य लिखते हैं काव्य के माध्यम से। रसखान की रचनाओं में दोस्तों प्रेम वाटिका, सुजान रसखान, अष्टयाम और दान लीला हैं। इन्होंने कृष्ण की सखा भाव से उपासना की और इनका वृत्तांत 252 वैष्णव की वार्ता में मिलता है। इन्हें गोस्वामी विट्ठल नाथ का शिष्य माना जाता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, सैयद इब्राहिम का कवि नाम क्या है? तो आप जानते हैं सैयद इब्राहिम रसखान के नाम से प्रसिद्ध हैं दोस्तों काव्य जगत में। रसखान का वास्तविक नाम सैयद इब्राहिम था। इनकी प्रमुख रचनाओं में सुजान रसखान, प्रेम वाटिका हैं। रसखान का वृत्तांत 252 वैष्णवन की वार्ता में मिलता है। उनसे ज्ञात होता है कि लौकिक प्रेम से कृष्ण प्रेम की ओर उन्मुख हुए और इनकी प्रसिद्ध कृति प्रेम वाटिका का रचनाकाल 1614 ईस्वी में है और ये गोसाई विट्ठल नाथ के शिष्य थे। रसखान को सवैया छंद सिद्ध था। जितने सरस, सहज और प्रवाहमय सवैये रसखान के हैं उतने शायद किसी अन्य कवि के हों। रसखान ने सूफियों का हृदय लेकर कृष्ण की लीला पर काव्य रचा है।
अगला प्रश्न है दोस्तों, प्रेम वाटिका नामक ग्रंथ रचित है किसके द्वारा? तो आपको ऑप्शन बताने की जरूरत नहीं है, आप जानते हैं कि प्रेम वाटिका ग्रंथ रसखान के द्वारा रचित है। अगला प्रश्न है दोस्तों, भक्तिकाल के किस कवि को जड़िया विशेषण से विभूषित किया जाता है? ऑप्शन देखिए, नंददास, परमानंद दास, सूरदास या चतुर्भुज दास। तो सही उत्तर है ऑप्शन ए, नंददास को। दोस्तों, नंददास को जड़िया विशेषण से विभूषित किया जाता है, यानी इनको जड़िया नंददास कहा जाता है। इनके बारे में विस्तार से अगर जो हम जाने तो नंददास 16वीं शताब्दी के अंतिम चरण के कवि थे। ये भक्तिकालीन कृष्ण भक्ति काव्य धारा के कवि हैं। हिंदी के अष्टछाप के प्रमुख कवियों में सूरदास के बाद सबसे अधिक प्रसिद्ध हुए। इनके काव्य के विषय में यह उक्ति है कि और कवि गढ़िया नंददास जड़िया। इससे प्रकट होता है कि इनके काव्य का कला पक्ष महत्वपूर्ण है। इनकी रचना बड़ी सरस और मधुर है। इनकी सबसे प्रमुख पुस्तक याद रखिएगा नंददास की रास पंचाध्यायी है, जो रोला छंद में लिखी गई है। नंददास की अन्य रचनाओं में भागवत, दशम स्कंध, रुक्मिणी मंगल, सिद्धांत पंचाध्याय, रूप मंजरी, मान मंजरी, रस मंजरी, विरह मंजरी, दान लीला, मान लीला, सुदामा चरित और भंवर गीत आदि हैं। इसके अलावा दोस्तों, अनेकार्थ मंजरी एक प्रकार का पर्याय कोश ग्रंथ है। मान मंजरी में अमर कोश के आधार पर शब्दों के पर्यायवाची लिखे गए हैं। रूप मंजरी नंददास का लघु आख्यान काव्य है। भंवर गीत का मुख्य उद्देश्य निर्गुण निराकार ब्रह्म की उपासना का खंडन करते हुए सगुण साकार कृष्ण भक्ति की उपासना की स्थापना करना है। और सिद्धांत पंचाध्यायी कृष्ण की लीलाओं से संबंधित रचना है। इसके अलावा दोस्तों, नंददास का भंवर गीत सूर के भ्रमर गीत के समरूप ही माना जाता है, लेकिन दोनों में बड़ा अंतर है कि जहां भ्रमर गीत में उद्धव नंद यशोदा के साथ गोपियों के कृष्ण विरह जनित संताप को शांत करने जाते हैं, वहीं नंददास के भंवर गीत में उद्धव के आने का प्रयोजन केवल गोपियों को समझाना है। अगला प्रश्न है दोस्तों, नंददास की किस कृति पर मुग्ध होकर उन्हें जड़िया उपाधि दी गई है? तो सही उत्तर है रास पंचाध्यायी। दोस्तों, रास पंचाध्यायी कृष्ण भक्ति काव्य धारा के महत्वपूर्ण कवि नंददास की कृति है और इनकी इसी रचना पर मुग्ध होकर उन्हें जड़िया उपाधि दी गई है। और इनके काव्य के विषय में कहा गया है कि और कवि गढ़िया नंददास जड़िया। इनका कला पक्ष इनके काव्य का सबसे महत्वपूर्ण है। अगला प्रश्न है दोस्तों, नंददास किस काव्य धारा से संबंधित हैं? आपको बताना है। तो आप जानते हैं कि नंददास कृष्ण काव्य धारा के महत्वपूर्ण कवि हैं और इनका स्थान सूरदास के बाद आता है, जो है कृष्ण भक्त कवियों में। अगला प्रश्न है, सुदामा चरित के लेखक कौन हैं? तो याद रखिएगा, सुदामा चरित नंददास की रचना है। ऑप्शन बी आपका सही उत्तर है। अगले प्रश्न पर आते हैं दोस्तों, भ्रमर गीत परंपरा में भंवर गीत की रचना किसने की थी? तो सही उत्तर है भंवर गीत के रचनाकार नंददास हैं, जबकि भ्रमर गीत जो है ये सूरदास की रचना है। अगला प्रश्न है दोस्तों, रस मंजरी किस कवि की कृति है? तो उत्तर है रस मंजरी दोस्तों नंददास की कृति है। ऑप्शन सी आपका सही उत्तर है। रस मंजरी के रचनाकार नंददास हैं। अगला प्रश्न है, रास पंचाध्यायी के लेखक कौन हैं? तो यहाँ पर आप देखिए, नंददास ने रास पंचाध्यायी की रचना की है और इसी नाम से रहीम नवल सिंह कायस्थ और हरिराम व्यास ने भी एक काव्य रचना की है। तो इसमें रहीम को अगर जो हम रहीम दास माने तब तो ये केवल ऑप्शन ए होगा, लेकिन रहीम नवल सिंह कायस्थ और हरिराम व्यास इन्होंने एक काव्य रचना की है रास पंचाध्यायी नाम से। तो इसमें ए और सी दोनों माना गया है। इस हिसाब से देखा जाए दोस्तों तो इसमें सही उत्तर तो नंददास हैं, लेकिन रहीम नवल सिंह कायस्थ और हरिराम व्यास ने भी एक काव्य रचना इसी नाम से की है। रहीम ऑप्शन में है तो ये प्रश्न विवादित हो जाता है, लेकिन ये रहीम दास नहीं है जिनके बारे में अब्दुल रहीम कारखाना के बारे में हम लोग जानते हैं, ये अलग लेखक हैं। अगले प्रश्न पर आते हैं दोस्तों, रास पंचाध्याय के रचयिता कौन है? तो सही उत्तर है नंददास। कृष्ण भक्ति काव्य धारा के महत्वपूर्ण कवि नंददास की रचना है रास पंचाध्यायी। अगला प्रश्न है दोस्तों, नंददास का पर्याय कोश ग्रंथ कौन सा है? तो अभी अभी आपने देखा है कि अनेकार्थ मंजरी दोस्तों ये नंददास का पर्याय कोश ग्रंथ है और इसके मंगलाचरण में शुद्धाद्वैत संबंधी दार्शनिक विचारों को प्रकट किया गया है।
मान मंजरी भी अमरकोश के आधार पर शब्दों के पर्यायवाची लिखे गए हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, मीराबाई का मल्हार किसकी कृति है, आपको बताना है। मीराबाई का मल्हार, ऑप्शन है आपके मीराबाई, नंददास, छीत स्वामी या गोविंद स्वामी। तो सही उत्तर है ऑप्शन ए, मीराबाई की। दोस्तों मीराबाई का मल्हार मीराबाई की कृति है और भक्तिकालीन साहित्य में मीराबाई ने कुल 4 ग्रंथों की रचना की। नरसी जी का मायरा, गीत गोविंद टीका, राग गोविंद, राग सोरठा। इसके अतिरिक्त उनके गीतों का संकलन मीराबाई की पदावली नामक ग्रंथ में किया गया है, जिसमें प्रमुख खंड हैं नरसी जी का मायरा, मीराबाई मल्हार या मल्हार राग, गरबा गीता या मीरा की गरबी, रुक्मिणी मंगल, नरसिंह मेहता की हुंडी। दोस्तों मीराबाई रविदास की शिष्या थीं, संत रैदास की, और मीराबाई ने चित्तौड़गढ़ में रविदास छतरी का निर्माण कराया। मीरा की उपासना माधुर्य भाव की उपासना है। अब आइए अगले प्रश्न पर आते हैं दोस्तों, मीराबाई की उपासना किस तरह की उपासना है। ऑप्शन है आपके माधुर्य भाव, साख्य भाव, दास्य भाव या वात्सल्य। तो सही उत्तर है माधुर्य भाव। दोस्तों मीराबाई की उपासना पद्धति माधुर्य भाव की है, ऑप्शन ए आपका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है कि मीराबाई के गुरु कौन थे। तो आप जानते हैं संत रैदास मीराबाई के गुरु थे। अगला प्रश्न है दोस्तों, रैदास किसके गुरु थे, आपको बताना है। ऑप्शन है आपके मलूक दास, हरिदास, लाल दास या फिर मीराबाई। तो सही उत्तर है, अभी अभी आपने पढ़ा है कि संत रैदास मीराबाई के गुरु थे और मीराबाई ने चित्तौड़गढ़ में रविदास छतरी का निर्माण कराया था अपने गुरु की प्रतिष्ठा को स्थापित करने के लिए। अगला प्रश्न है दोस्तों, मीराबाई की रचना कौन सी नहीं है। देखिए, प्रेम वाटिका, रुक्मिणी मंगल, नरसी मेहता की हुंडी या नरसी जी का मायरा। तो सही उत्तर है ऑप्शन ए, प्रेम वाटिका। प्रेम वाटिका दोस्तों देखिए रसखान द्वारा रचित है। रुक्मिणी मंगल मीराबाई की रचना है, इसी नाम से कई और लेखकों ने रचना की है। नरसी मेहता की हुंडी और नरसी जी का मायरा ये मीराबाई के द्वारा रचित हैं। तो याद रखिएगा, प्रेम वाटिका मीराबाई की रचना नहीं बल्कि रसखान की कृति है। अगले प्रश्न पर आते हैं, नरसी जी का मायरा किसकी रचना है, आपको बताना है। तो सही उत्तर है नरसी जी का मायरा भक्तिकाल के प्रमुख महिला कवि मीराबाई की रचना है, नरसी जी का मायरा। अगला प्रश्न है, इनमें से पुष्टिमार्गी कवि कौन है, आपको बताना है। ऑप्शन है सूर, कबीर, जायसी या फिर तुलसी। तो सही उत्तर है सूरदास, ऑप्शन ए। दोस्तों वल्लभाचार्य ने ब्रजमंडल में जिस कृष्ण भक्ति को प्रतिष्ठित किया उसका दार्शनिक आधार शुद्धाद्वैत दर्शन था। साधना और व्यवहार क्षेत्र में शुद्धाद्वैत दर्शन के साथ जिस भक्ति को स्थान दिया गया उसका आधार उन्होंने पुष्टिमार्ग को बनाया। भगवान के अनुग्रह या कृपा का नाम ही पोषण है और यही पुष्टि है। इसी पुष्टि के पुष्टि पर पुष्टिमार्ग की पद्धति अवलंबित है। वल्लभाचार्य के अनुसार पुष्टिमार्ग ही सर्वश्रेष्ठ मार्ग है। उन्होंने जीव के 4 भेद किए हैं, प्रवाही पुष्ट भक्त, मर्यादा पुष्ट भक्त, पुष्ट भक्त और शुद्धा पुष्ट भक्त। जो भगवान के अनुग्रह पर निर्भर होकर भी मर्यादा अनुसार कर्म करते हैं वे मर्यादा पुष्ट, जो केवल अनुग्रह का अवलंबन करते हैं वो शुद्धा पुष्ट भक्त हैं। वल्लभाचार्य ने जिस पुष्टिमार्गी भक्ति संप्रदाय की स्थापना की उसका जिन हिंदी भक्त कवियों द्वारा पल्लवन किया गया उनमें अष्टछाप के कवि कहा जाता है। इन अष्टछाप के कवियों में सूरदास महत्वपूर्ण कवि हैं, इसलिए वो पुष्टिमार्गी कवि हैं। सूरसागर, सूर सरावली और साहित्य लहरी आप जानते हैं कि सूरदास की रचनाओं के संग्रह हैं। वल्लभाचार्य द्वारा रचित ग्रंथ का नाम अणुभाष्य है। इनके अन्य ग्रंथ भागवत की सुबोधनी टीका, भागवत तत्वदीप निबंध, पूर्व मीमांसा भाष्य, गायत्री भाष्य, विद्वन मंडन, पत्रावलंबन, पुरुषोत्तम सहस्रनाम आदि हैं। इसके अलावा भगवत पुराण के अनुसार भगवान का अनुग्रह ही पोषण या पुष्टि है और आचार्य वल्लभ ने इसी भाव के आधार पर अपना पुष्टि मार्ग चलाया है। इसके अलावा इसका मूल सूत्र उपनिषदों में पाया जाता है। कठोपनिषद में कहा गया है कि परमात्मा जिस पर अनुग्रह करता है उसी को अपना साक्षात्कार कराता है। अगले प्रश्न पर आते हैं दोस्तों, साहित्य लहरी के रचयिता कौन है। तो बताने की आवश्यकता नहीं, आप जानते हैं कि सूरदास की रचना है साहित्य लहरी।
अगला प्रश्न है दोस्तों, पुष्टि मार्ग का प्रवर्तन किसने किया था, आपको बताना है। तो सही उत्तर है पुष्टि मार्ग का प्रवर्तन वल्लभाचार्य ने किया था। ऑप्शन बी आपका सही उत्तर है। पुष्टि मार्गी भक्ति में पुष्टि भगवत अनुग्रह या कृपा को कहा जाता है। इस मार्ग के अनुसार भक्ति के 3 प्रकार हैं, मर्यादा भक्ति, प्रवाह भक्ति या पुष्टि या शुद्ध भक्ति। सूरदास वल्लभाचार्य के शिष्य थे। ये अष्टछाप के प्रमुख कवियों में से एक थे। वल्लभाचार्य का पुष्टि मार्ग शुद्धाद्वैत दर्शन पर आधारित है और वल्लभाचार्य के गुरु विष्णु स्वामी थे। वल्लभाचार्य की प्रमुख रचनाओं में पूर्व मीमांसा भाष्य, ब्रह्मसूत्र भाष्य या अणुभाष्य, श्रीमद् भागवत की टीका और तत्वदीप निबंध हैं। अगला प्रश्न है, वल्लभाचार्य ने जिस कृष्ण भक्ति को प्रतिष्ठित किया उसका दार्शनिक आधार क्या है। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा दोस्तों, वल्लभाचार्य ने जिस कृष्ण भक्ति को प्रतिष्ठित किया है उसका दार्शनिक आधार शुद्धाद्वैत दर्शन है। ऑप्शन सी आपका सही उत्तर है। अगला प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है दोस्तों, तत्वदीप निबंध किसकी रचना है, आपको बताना है कि तत्वदीप निबंध किसकी रचना है। ऑप्शन देखिए, ऑप्शंस में आपके वल्लभाचार्य, इसके अलावा देखिए निम्बार्काचार्य, नाभादास और नंददास हैं। तो सही उत्तर है दोस्तों, तत्वदीप निबंध वल्लभाचार्य की रचना है। ऑप्शन ए आपका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने पुष्टि मार्ग की स्थापना की थी। तो उत्तर है वल्लभाचार्य ने। दोस्तों स्वामी वल्लभाचार्य ने पुष्टि मार्ग की स्थापना की थी और पुष्टि मार्ग का जो मेन मतलब है वो पुष्टि का अर्थ है भगवान का अनुग्रह या कृपा। अगला प्रश्न है दोस्तों, वल्लभाचार्य द्वारा रचित ग्रंथ का नाम क्या है, आपको बताना है। सिद्धांत संग्रह, आध्यात्म रामायण, महाभाष्य या अणुभाष्य। तो सही उत्तर है अणुभाष्य वल्लभाचार्य द्वारा रचित महत्वपूर्ण ग्रंथ है। ऑप्शन डी आपका सही उत्तर है। अगले प्रश्न पर आते हैं दोस्तों, कृष्ण काव्य धारा के प्रवर्तक कवि कौन हैं, आपको बताना है। ऑप्शन है आपके सूरदास, स्वामी वल्लभाचार्य, नाभादास या चैतन्य महाप्रभु। तो सही उत्तर ऑप्शन बी स्वामी वल्लभाचार्य। दोस्तों स्वामी वल्लभाचार्य कृष्ण काव्य धारा के प्रवर्तक हैं। अगला प्रश्न है, इनमें से कृष्ण भक्त कवि कौन सा नहीं है। देखिए सूरदास, रसखान, कृष्णदास और तुलसीदास। तो सही उत्तर है दोस्तों तुलसीदास। सूरदास, रसखान और कृष्णदास कृष्ण भक्त कवि हैं, जबकि तुलसीदास राम भक्त कवियों में प्रतिनिधि कवि माने जाते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, कई चिंतन और कला धाराओं का योगदान मिलता है कहाँ पर, आपको बताना है। कृष्ण भक्ति काव्य धारा में, प्रेम मार्गी धारा में, भारतेंदु युगीन धारा में या फिर रीति काव्य धारा में। तो सही उत्तर है ऑप्शन ए कृष्ण भक्ति काव्य धारा में दोस्तों कई चिंतन और कला धाराओं का योगदान मिलता है। इसमें देखिए वल्लभ संप्रदाय वल्लभाचार्य, निम्बार्क संप्रदाय निम्बार्काचार्य, राधा वल्लभ संप्रदाय हित हरिवंश, हरिदासी संप्रदाय स्वामी हरिदास जिसको सखी संप्रदाय भी कहा जाता है, और गौड़ीय संप्रदाय जिसके प्रवर्तक चैतन्य महाप्रभु रहे हैं, इन्होंने चैतन्य संप्रदाय का प्रवर्तन किया। तो इस दृष्टि से कहा जा सकता है कि कई चिंतन और कला धाराओं का योगदान कृष्ण भक्ति काव्य धारा में मिलता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, देखिए अगला प्रश्न है कि रुद्र संप्रदाय की स्थापना किसने की थी। आपको बताना है कि रुद्र संप्रदाय की स्थापना किसने की थी। तो यहाँ पर ऑप्शंस आप देख सकते हैं दोस्तों। देखिए जो ऑप्शंस हैं आप देख सकते हैं बहुत ही महत्वपूर्ण हैं कि रुद्र संप्रदाय की स्थापना रुद्र स्वामी, श्री स्वामी, विष्णु स्वामी या निम्बार्काचार्य में से किसने किया था। तो सही उत्तर है रुद्र संप्रदाय की स्थापना विष्णु स्वामी ने किया था, जबकि वास्तव में रुद्र संप्रदाय वल्लभाचार्य के प्रवर्तित संप्रदाय के रूप में जीवित है, इसलिए रुद्र संप्रदाय का संस्थापक एक प्रकार से वल्लभाचार्य को ही माना जाता है। अगला प्रश्न और आज के वीडियो का आखिरी प्रश्न है दोस्तों, राधा वल्लभ संप्रदाय का प्रवर्तन किसने किया था। तो सही उत्तर है राधा वल्लभ संप्रदाय का प्रवर्तन हित हरिवंश के द्वारा किया गया था। और दोस्तों राधा वल्लभ संप्रदाय का प्रवर्तन आप जानते हैं कि हित हरिवंश ने किया था। इनको कृष्ण की वंशी या अवतार कहा जाता है, कृष्ण का वंशी। ये राधा के स्वतंत्र अधिष्ठात्री देवी मानते हैं, जबकि वल्लभाचार्य रुद्र संप्रदाय, माधवाचार्य द्वैत
अथवा ब्रह्म संप्रदाय के प्रवर्तक हैं। दोस्तों इसके अलावा सहचरी सुख, रसिक दास, ही अनूप और ही वृंदावन दास राधा वल्लभ संप्रदाय के कवि थे। सहचरी सुख ने रंगमाल, रसिक दास ने चूड़ामणि, ही अनूप जी ने माधुर्य विलास और हित वृंदावन दास ने फुटकल कविताओं की रचना की है। तो याद रखिएगा दोस्तों, राधा वल्लभ संप्रदाय का प्रवर्तन हित हरिवंश के द्वारा किया गया है। दोस्तों कृष्ण भक्ति काव्य धारा के जो शेष प्रश्न हैं परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण, उनको हम अगले वीडियो में प्रस्तुत करेंगे। हमारे चैनल से जुड़े रहें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों। नमस्कार, धन्यवाद।